response of rotating and reciprocating unbalanced system. ठीक है, today we will talk about rotating and reciprocating unbalanced system. The thing is, जब अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था तो अपन किसकी बात कर रहे थे? पिछली क्लास में जो डेरिवेशन अपन ने किया था, दिस डेरिवेशन वाज फॉर a system, spring mass system, in which force we applied was in vertical direction. फोर्स जो अपन ने अप्लाई किया था वो किसमें था? वर्टिकल डायरेक्शन में था. जो मूवमेंट हो रहा था वो वर्टिकल था. एफ साइन ओमेगा टी. ओमेगा टी क्या था? उसमें एंगल था. ठीक है, ये जो इक्वेशन अपन डेरिवेशन निकाला था ये किसके लिए था? इक्वेशन ऑफ मोशन विद हार्मोनिक फोर्स. ठीक है, ये हो गया था केस 1 आपका. ठीक, अब जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगे. दिस movement of m could be in rotary direction or could be in reciprocating direction. तो अब अपन अगले किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे रोटरी मोशन की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? रोटरी मोशन की बात कर रहे हैं कि भाई एक सिस्टम है जिसका जो मास है m है और उसमें m0 जो है वो कौन सा है? मास इम्बैलेंस, मतलब जो मास है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है. ये पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ाया था पिछली क्लास में? हो गया था सर, ये वाला टॉपिक हो गया था. यहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे ना सर? ये भी नोट डाउन कर लिया. ये भी नोट डाउन कर लिया. ठीक है, तो अब जैसे अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए बनाया था mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू f साइन ओमेगा टी. उसमें क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था f साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जो लिखा था अपन ने. यहाँ क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज इन दिस कंडीशन. तो इफेक्टिव मास कितना है? m माइनस एम जीरो. ठीक है, तो अपन ने क्या करा? m माइनस एम जीरो d2x बाई dt स्क्वायर. ठीक है, अब एक मास इम्बैलेंस मास है जो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? m0 से नोट किया तो उसके लिए क्या हुआ? m0 dt स्क्वायर ऑब्लिक dt स्क्वायर राइट में x प्लस e साइन ओमेगा टी प्लस kx प्लस c dx बाई dt इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वेशन वही है, फॉर्म चेंज कर दिया उसका. मोशन ऑफ इक्वेशन सेम बट वी हैव चेंज द फॉर्म एंड वी विल सॉल्व दिस. We get mx double dot plus cx dot plus kx is equal to m omega square e sin omega t. ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? A1. दिस इज इक्वेशन A1. इसको नोट किया था? नो सर. तो इसको नोट कर लीजिए. मेरी बात समझ में आ रही? कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? अपन पहले रेसिप्रोकेटिंग मोशन की बात कर रहे थे, या हाँ रेसिप्रोकेटिंग मोशन की बात कर रहे हैं. सॉरी, वो जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे थे. मोशन को तो रेसिप्रोकेटिंग हो रहा था. आप इसकी रोटरी मोशन की बात कर रहे हैं. ठीक है ना? दैट मूवमेंट वाज इन वर्टिकल डायरेक्शन. दैट मूवमेंट वाज इन वर्टिकल डायरेक्शन बिकॉज ऑफ f sin ओमेगा t फोर्स. ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉडी व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट अ सेंटर. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी. आपको जागृति मैडम बुला रही हैं. सर हाँ, नोट कर लिया. सर लास्ट में क्या लिखा है? ओमेगा टी के बाद इक्वेशन 3 A1. अच्छा A1. इक्वेशन A1 सर
एक बात बोलना था हाँ बोलो बेटा। सर। वो आपने पूछा था टाइम टेबल चेंज होने के टाइम, तभी सबने 9 to 2, 9 से 2 बजे का टाइम बताया था। आप बोले थे ठीक है 9 बजे हाँ से हो जाएगा, तो टाइम टेबल हाँ, चेंज होकर भी 10 बजे से आया। तो और सुबह शिफ्ट करना है क्या उसको? हाँ मैं सर, 9 बजे कंफ्यूजन हो सबने गया, क्या 7th 9 बजे से। वालों का भी फोन आया था? उसमें क्या 7th क्या वालों सर? का ही फोन आया? मुझे उसमें कंफ्यूजन हो गया कि 7th वालों का करना था 9 बजे से। सर हम लोग ने भी 9 बजे से बोला था, आपने बोला था ठीक है 9 बजे से हो जाएगा। तो जब दूसरे दिन आया तो उसके बाद लेक्चर ही नहीं लगा, तो वही मैं सोच रहा था कि बता नहीं पाया सर। उसके दूसरे दिन लेक्चर ही नहीं था आपका, और तीसरे दिन प्रैक्टिकल जैसा था, तो उसमें आप पढ़ा के चले गए, बीच में बोल ही नहीं पाया। 9 बजे क्यों करवाना चाह रहे हो? सर 9 बजे अच्छा 3 रहता बजे है, तक दो तो बजे वैसे ही तक। क्लासेस, दो 3 बजे बजे तक तक तो नो वैसे सर, ही खत्म हो क्लास क्लासेस जाएगी। जल्दी खत्म खत्म हो जाएगी। सर जल्दी खत्म हो जाएगी ना, 2 बजे तक खत्म सर हो जाती है। 9 से 10 बजे फ्री रहते हैं। हाँ, हाँ 9 सर जल्दी उठ जाएंगे, जल्दी 9 बजे से कर लेते हैं और 2 बजे तक खत्म हो जाएंगे। तो 9 बजे से ही तो है तुम लोगों का। नहीं सर, नो दस सर, बजे 10 से। बजे से क्लास है। 10 अच्छा, बजे फिफ्थ से का 10 दस बजे बजे से। से फिफ्थ का, ओके ओके, थर्ड का 9 बजे से, 7th का 9 बजे से। 3 बजे फ्री हो रहे फिर हो? हाँ, यस अभी सर। 3 बजे हो रहे हैं और डाउट सेशन 4 बजे तक खत्म हो रहे हैं, तीन तो से चार तक इस रहा सर, बहुत लंबा टाइम है। हाँ 4 बजे तक डाउट सेशन खत्म होते हैं। तो मतलब 9 बजे से चालू तो हो एक जाएगा, दो काम बजे तक करते हैं, लेक्चर्स खत्म होते डाउट डाउट सेशन जो है ना, वो तुम्हारा 9 बजे कर दें। हैं। नहीं सर, लेक्चर्स ही पहले कर दो, 9 बजे से लेक्चर से यस सर, स्टार्ट कर दो। लेक्चर। सर क्योंकि लेक्चर्स पहले सुबह रहेगा तो फ्रेश, सही रहेगा सर। हाँ सुबह फ्रेश रहते हैं सर, सुबह लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं, डाउट सेशन बाद में चल जाएगा। चलो, मुझे डायरेक्टर सर से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है? वो ठीक है गड़बड़ सर, हो गया, वो चलेगा। तुम्हारी जगह 5वीं की जगह तीसरा और 7वां हो गया। ठीक चलेगा है, सर, फिफ्थ सेम का, अभी चलो फिफ्थ करता हूँ सेम का मैं, कर देना अपनी 9। जब रिवाइज हो तो नौ चलेगा बजे सर। कर देंगे उसको तुम्हारा। चलेगा सर, यस। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है सर। हो ओके सर। जाएगा, हो थैंक यू। जाएगा, हो जाएगा। अभी और चेंजेस होंगे उसमें, मैं करवा दूंगा 9 बजे। ठीक है, अभी यस करने सर। दो क्वेश्चन। थैंक यू सर। ठीक है, डाउट सेशन सबके लिए थोड़ी है, वो तो जिसको डाउट के लिए है वो तो। हम्म। चलो, इतना कर लिया सबने? यस सर। यस सर, हो यस गया। सर। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन रिप्रेजेंट रही है। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट डैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, अब इसको जब अपन इक्वेशन 1 से कंपेयर करें, तो एफ किसकी जगह रिप्रेजेंट हो रहा है? ओमेगा स्क्वायर ई। ये जो अपनी इक्वेशन है, एफ की जगह क्या, वहां क्या था? एफ साइन, एफ था, एफ की जगह अपना एम ओमेगा स्क्वायर, द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब जो अपने को एम्पलीट्यूड और एंगल निकालना है, अब क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड और एंगल। ठीक है, तो जब इसको अपन सॉल्व करें टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एंड फेस एंगल, द इक्वेशन A1 कैन बी सॉल्व लाइक इक्वेशन 1। जैसे आपने इक्वेशन 1 सॉल्व करी थी, वैसे ही जब आप सॉल्व करोगे तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा आपका? एम जो ई ओमेगा स्क्वायर अपॉन के, अपॉन, क्या आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो जब आप इस इक्वेशन A1 को आप सॉल्व करोगे इक्वेशन 1 की तरह पूरी पैरेलल अप्रोच लेके, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा आपका? एम जीरो ई ओमेगा स्क्वायर अपॉन के, अपॉन रूट ब्रैकेट में 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में 2 एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो इसे अपन और सॉल्व कर रेजोनेंस कंडीशन के लिए, तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन एम जीरो ई ऑन एम इज इक्वल टू अपॉन 2 एप्सिलॉन, दिस इज इक्वेशन A3। एन अपन जानते हैं सी अपॉन सी, डैम्पिंग कोएफिशिएंट और क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, और फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पर 10 फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओमेगा ओमेगा एन ऑब्लिक 1 माइनस ओमेगा ओमेगा एन का स्क्वायर, ये कोई इक्वेशन A4। ठीक है, बहुत सारे डेरिवेशन है, ये ए सीरीज से आ रही है इक्वेशन, बी सीरीज से आएंगी, तो भी ए बी सी डी ये आई तक जाता है वो। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन इन्वॉल्व होती चली जाएंगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? अपन ने जैसे केस में भी करा था, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या हो जाता है? x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स पी। तो एक्स सी क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, एक्स पी क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? नो सर। कर लो आराम से नोट कर लो। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर, Okay. हो गया। Okay. यस सर। So this is the solution where left part is representing the complementary solution and right part of equation A5 is representing the particular solution. The approach of getting both is same which we have discussed in our previous article. XT, that means complementary solution will be no longer because it's a damped free vibration. Force involved नहीं है लेफ्ट पार्ट में, और राइट पार्ट में जो है वो फोर्स वाइब्रेशन का डेरिवेशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है नोट में, क्या लिखा, डैम्पिंग फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग रेजोनेंस। ठीक है, जो आपका डैम्पिंग फैक्टर है और रेजोनेंस कंडीशन को आने नहीं देगा। डैम्पिंग फैक्टर क्यों नहीं आने देगा? रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन सेम हो जाती है तो एम्पलीट्यूड कंडीशन आती है, लेकिन सॉरी रेजोनेंस कंडीशन आती है। लेकिन अगर आपका डैम्पिंग फोर्स एक्टिवेट है तो रेजोनेंस कंडीशन आने नहीं देगा, एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, वो लिमिट करके रखेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ नोट 1। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है कि जब आपका क्या हो गया, ओमेगा बहुत कम हो गया, क्या बोल रहा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज वेरी लो कंपेयर्ड टू ओमेगा एन, तो क्या होगा, आपका लो स्पीड सिस्टम हो जाएगा। ओमेगा क्या है, इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स। अगर फोर्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो अपना क्या हो जाएगा, स्पीड जो है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो वैल्यू है आपकी ए अपॉन एम जीरो ई अपॉन एम विल मूव टुवर्ड्स जीरो। और जब हाई स्पीड सिस्टम होगा तो किस तरफ मूव करेगी, जैसा कि नोट 3 में दिया गया है, 1 की तरफ मूव करेगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हाई स्पीड सिस्टम में डैम्पिंग को क्या मान लेते हैं, वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं। हाई स्पीड जो रहता है उसमें डैम्पिंग को क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल बोलेंगे। तो रेजोनेंस में क्या होता है, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो रिलेशन मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस विल बिकम एम जीरो ई अपॉन 2 ME। ठीक है, दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 5 नोट्स। नोट कर लीजिए इसको जल्दी, प्लीज जल्दी नोट करिए। आज रेसिप्रोकेटिंग वाला पार्ट भी कवर करना है अपने को, जल्दी करिए इसको।
नोट कर लिया सबने? सर लास्ट का रह गया थोड़ा सा। हाँ, कर लो आराम से कर लो। अरे जी क्या हो गया? सर डन। सर डन। डन सर। Okay, so okay. So now, so this is our last slide of today's class. Now we will talk about the reciprocating motion. Reciprocating motion से क्या समझ रहे हो? To and fro motion of a particular body or of any body, that's called reciprocating motion. ठीक है ना? तो as we can see from this figure, यहाँ पे एक क्रैंक लगा हुआ है जिसका एंगल ओमेगा टी है, जिसकी लेंथ कितनी है ई है, और एक कनेक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है एल है। ठीक है, रोटरी मोशन हो रहा है यहाँ पे क्रैंक, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन किसका हो रहा है? m0 का। m0 क्या है? अगर प्रॉपर नहीं चलेगा तो बेसिकली m0 विल बिकम द डिस्टर्बिंग मास। ठीक है, डिस्टर्बिंग मास मतलब वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। ठीक, अब अगर मान लो ई जो है, जो लेंथ ई है, विच इज द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, अगर ये बहुत छोटी हो गई, यह बिल्कुल नॉमिनल हो गया, तो दिस विल बिकम द केस ऑफ रोटरी मोशन। ठीक है, दिस विल बिकम द केस ऑफ, ये वाला केस हो जाएगा, ये जो डायग्राम डिस्कस किया था यहाँ पे, अगर बहुत छोटा हो गया हो तो। ठीक है, रोटरी अनबैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कंसीडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन, let this equivalent mass of the reciprocating parts be m0 and the total mass of the system is, total mass कितना हो गया इसका? m हो गया। ठीक है, और ई और लेंथ जो है, जो लेंथ है आपकी क्रैंक शाफ्ट की, क्रैंक की जो लेंथ है आपकी, वो किसकी लेंथ है? क्रैंक की है और कनेक्टिंग रॉड की है। तो इनर्शिया फोर्स जो अपन लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m0 e ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी प्लस ई बाय एल साइन ओमेगा टी, वेरी क्लोज। ठीक है, दिस योर इनर्शिया फोर्स।
ठीक। अब क्या बोल रहा है उसके बाद, इफ ई इज वेरी स्मॉल, अगर ई जो है बहुत छोटा हो जाए कंपेयर टू एल, तो सेकंड हार्मोनिक इसमें कंपेयर टू एल, तो सेकंड हार्मोनिक ऑफ द अबव इक्वेशन कैन बी द, मतलब जो इसका ये अपना जो है अपना ई अपॉन एल, इसमें दो पार्ट हैं जो फोर्स की बात कर रहे हैं, तो कितना है, ई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ई अपॉन एल साइन टू ओमेगा टी। तो जब ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा ई, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका, ये जो टर्म है ई अपॉन एल साइन ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर ई, विच इज सेम फॉर द रोटेटिंग अनबैलेंस। जो रोटेटिंग अनबैलेंस कर रहे थे, ये फोर्स ही उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर अपनी टर्म ई अपॉन एल नेग्लिजिबल हो जाती है, ई इसमें नेग्लिजिबल हो जाता है, तो जो अपना ये किसमें हो जाएगा, रोटरी इम्बैलेंस सिस्टम, बैलेंस सिस्टम जो पढ़ा था उसके बराबर ही कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। टेन फाइव और एम्पलीट्यूड दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी इस कंडीशन में भी। मतलब अपन इस केस में क्या डिस्कस करा है, अभी रेसिप्रोकेटिंग मास की बात करी है। रेसिप्रोकेटिंग मास में और रोटेटिंग में खाली ये चेंज हुआ है कि रोटरी हो रहा था मोशन और इसमें रेसिप्रोकेटिंग हो रहा है, प्लस क्रैंक लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड दी हुई है। फिर इसने किसकी बात करी, यहाँ पे फोर्स की बात करी, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस मास कितना था, m0 था। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है वो, उस केस में जो फोर्स इस कंडीशन में लगेगा, दैट फोर्स इनर्शिया फोर्स विल बी m इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू m0 e ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ई अपॉन एल साइन टू ओमेगा टी। फिर आगे क्या बोल रहा है, जब अपना ई नेग्लिजिबल हो जाएगा तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज ई अपॉन एल साइन टू ओमेगा टी विल बिकम नेग्लिजिबल। तो फोर्स कितना हो जाएगा अपना, m0 e ओमेगा स्क्वायर, द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, दैट मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रोटेटिंग इम्बैलेंस मास। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर मंडे को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
हेलो सर। हाँ बेटा। सर जो डायग्राम है उसमें सी के जो नीचे सी है उसके बाजू में k/2 है कि k/l है वो? k/2 है। डैम्पिंग का जो डैम्पर लगा k/2। है उसके दोनों तरफ k/2 k/2। ओके। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो वीकेंड एंजॉय करो, पढ़ाई करो, है ना। मंडे को मिलते हैं अपन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।